हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री। आज के वीडियो में हम बात करेंगे राउल्ट्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन से फॉर्मूलाज यूज़ होंगे, यानी कि राउल्ट्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है। तो राउल्ट्स ने हमें स्टेटमेंट दी थी दो अलग अलग केसेस के लिए, कि पहले तो जब हम बात करें सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन की, और फिर हम बात करें लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन की। तो जो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन था, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हमारे कंपोनेंट्स वॉलेटाइल है, सॉल्यूट वॉलेटाइल है, तो उस केस में इसने बताया था कि हमारा किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इक्वल होता है उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के, और प्योर स्टेट में उस कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के सम के इक्वल। यानी कि एक कंपोनेंट Pa है तो उसका वेपर प्रेशर XA यानी कि उसका मोल फ्रैक्शन, और P0 यानी कि प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर उसके इक्वल होता है। और दूसरा कंपोनेंट B है तो वो हमारा हो जाएगा XB इंटू P0B के इक्वल, और टोटल प्रेशर हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं Pa प्लस PB। अगर हमारा लिक्विड प्योर होता तो यहाँ पे क्या आता, हमारा ये जो Pa है ये P0 के इक्वल आता। अगर प्योर लिक्विड होता तो मोल फ्रैक्शन 1 होता। तो ये तो बात हो गई कि हम फिर ये मोल फ्रैक्शन कौन सा है, कि उसकी सॉल्यूशन फेज में जो कंपोजिशन है वो। अगर हम बात करें उसकी वेपर फेज में क्या कंपोजिशन होगी, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि देखो यहाँ से एक्स से कैलकुलेट करना चाहें तो वो आएगा Pa अपॉन P0 के इक्वल, कि ए कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर क्या है अपॉन में ए कंपोनेंट का प्योर स्टेट में क्या प्रेशर होता है, उसका रेशियो हमें दे देगा लिक्विड स्टेट में उस कंपोनेंट की कंपोजिशन। अगर हम वेपर फेज में बात करें उसी कंपोनेंट की कंपोजिशन की, जिसको हम वाई ए से रिप्रेजेंट करें, एक्स ए है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, एंड वाई ए है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट इन वेपर फेज। तो ये इक्वल आएगा हमारा Pa अपॉन P टोटल के। ऐसे ही वाई भी आएगा हमारा PB अपॉन P टोटल के। तो ये फॉर्मूलाज हो गई यहाँ पे। इसके अलावा अगर हमारा कंपोनेंट नॉन वॉलेटाइल है, यानी कि सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है, सॉलिड सॉल्यूट है, तो उस केस में हमारा वेपर प्रेशर क्या आता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्यूट के वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। तो वो आता है हमारा x1 इंटू P0। x1 है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड P0 है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फेज। वहीं जब हम इस नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट वाले केस को एक्सटेंड करते हैं तो वहां से हमें मिलता है P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू x2 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, P0 है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और PS है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से इसी को बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि हमारी एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बनेगी। तो आज के न्यूमेरिकल्स में हम इन्हीं फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। सबसे फर्स्ट दे रखा है इन्होंने कि मोल फ्रैक्शन है इथाइल एल्कोहल का, उसके सॉल्यूशन में मिथाइल एल्कोहल के साथ वो 0.80 है। क्या दे दिया, मोल फ्रैक्शन दे रखा है इथाइल एल्कोहल का 0.80। वेपर प्रेशर है इथाइल एल्कोहल का सॉल्यूशन के टेम्परेचर के ऊपर, वो दे दिया इन्होंने 40 mm ऑफ Hg, ये है 40। तो हमें इसका वेपर प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन के अंदर, अगर सॉल्यूशन आइडियल है तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने बात की कि भाई हमारा किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इक्वल होगा उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के और उसके प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर के प्रोडक्ट के। अब इथाइल एल्कोहल का मोल फ्रैक्शन दे दिया, इथाइल एल्कोहल का ही प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर दे दिया, तो हमें अब इसका सॉल्यूशन के अंदर जो वेपर प्रेशर होगा वो निकालना है। तो XA इंटू P0 हो जाएगा। तो XA क्या है 0.80, P0 क्या है 40, तो यहाँ से ये आ गया हमारा 32 mm। सिंपल है कि राउल्ट्स लॉ ने हमें ये बताया था भाई कि किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर
उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के और प्योर स्टेट में उस कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के प्रोडक्ट की इक्वल होता है। अब यहाँ पे कंपोनेंट जो है उसकी बात हो रही है, वो कंपोनेंट है इथाइल एल्कोहल, उसकी बात हो रही है। तो इथाइल एल्कोहल का इन्होंने मोल फ्रैक्शन भी दे दिया, इथाइल एल्कोहल का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर भी दे दिया। उन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें सॉल्यूशन के अंदर इथाइल एल्कोहल का पार्शियल प्रेशर पता चल जाएगा। सिंपल है, जो क्या है हमारा 32 mm। नेक्स्ट है कि वेपर प्रेशर दे रखा है किसी लिक्विड ए का, जो कि है हमारा 40 mm ऑफ Hg। वेपर प्रेशर दे रखा है प्योर लिक्विड ए का, यानी कि इन्होंने P0A दे रखा है 40 mm ऑफ Hg। ठीक है, वेपर प्रेशर इस लिक्विड का जब ये सॉल्यूशन बना रहा है बी के साथ तो है 32 mm, यानी कि PA है हमारा 32 mm। हमें कैलकुलेट करना है एक्स से अगर ये राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है तो। P0A प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर दे दिया 40 mm। फिर जब वो V के साथ सॉल्यूशन बना रहा था तो वेपर प्रेशर दे दिया 32 mm। हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है इसका जब हमारा मिक्सचर राउल्ट्स लॉ को ओबे करे। राउल्ट्स लॉ को ओबे करने का मतलब क्या है कि भाई हमारा PA इक्वल हो XA एंड P0 के A के इक्वल। अब P0A गिवन है, PA गिवन है, XA कैलकुलेट करना है। वो क्या होगा PA अपॉन P0A, यानी कि PA हमारा 32 है तो 32 अपॉन 40, यानी कि यह आएगा हमारा 0.8। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन है लिक्विड ए का 0.8। नेक्स्ट दे रखा है कि हमारे दो सब्सटेंसेस हैं, वो क्या कर रहे हैं, दो सब्सटेंसेस ए और बी हैं। हमारे दो सब्सटेंसेस ए और बी हैं, उनके प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर का रेशियो दे रखा है 1:2 और उनके मोल फ्रैक्शन का रेशियो भी दे रखा है 1:2। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है ए का कितना है। अब देखो ए का 1 होगा तो बी का 2 होगा, तो अगर हम मान लें कि ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है x तो बी कंपोनेंट का क्या हो जाएगा 2x। और फिर अगर माने कि P0A है वो P है तो P0B हो जाएगा हमारा 2P। अब राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि PA क्या होगा XA इंटू P0A, यानी कि XA इंटू P, और PB क्या होगा 2x इंटू 2P। तो यहाँ से क्या आ गया, ये 4xP आ गया और वो xP आया। अब PA और PB हैं तो यहाँ से P टोटल निकालेंगे, वो होता है PA प्लस PB। तो P टोटल आ जाएगा हमारा 4 ये है 1 ये है तो 5xP आ गया P टोटल। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर फेज में A का, तो वो क्या आएगा, हमें पता है YA क्या होगा PA अपॉन P टोटल। अब PA क्या है हमारा XP है और P टोटल है 5xP, तो XP से XP कैंसिल 1/5, यानी कि 0.2 आ गया। यही हमें निकालना था। एक बार फिर से देखो क्या दे रखा है, वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में उसका रेशियो दे रखा है P0A और P0B का। तो हम यहाँ से मान के चले कि अगर P0A P के इक्वल है तो P0B 2P के इक्वल होगा। और मोल फ्रैक्शन का दे रखा है कि x से अगर 1 है तो x मानेंगे इसको, तो x भी 2x होगा। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि PA क्या होता है, वो होगा P0A इंटू XA। तो P0 तो है P और XA है x, तो ये आ गया PX। अब PB क्या होगा P0B इंटू XB। P0B है हमारा 2P और PXB है हमारा 2x, तो ये हो गया 4PX। अब PA और PB मिल गए तो हमें निकालना है P टोटल। P टोटल क्या होगा PX प्लस 4PX,
तो ये पी टोटल आ गया हमारा 5px। अब पी टोटल है और पी ए है, तो हमें इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। फिर पी ए अपॉन पी टोटल के इक्वल आएगा पी ए अपॉन पी टोटल के इक्वल आएगा। अब पी ए अपना पी एक्स और पी टोटल है 5px, तो इन दोनों का रेशो करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमें मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा ए का वेपर फेज में, जो कि आएगा 0.2। अब नेक्स्ट की बात करें कि वेपर प्रेशर दे रखा है दो प्योर लिक्विड ए और बी का, जो कि दे दिया इन्होंने 450 एंड 700 mm। क्या क्या दे दिया, पी नोट ए दे दिया 450, पी नोट बी दे दिया 700। तो हमें कंपोजिशन निकालनी है अगर टोटल प्रेशर 600 mm ऑफ Hg है। कंपोजिशन यानी कि मोल फ्रैक्शन निकालना है हमें, तो एक्स ए निकालना है एंड एक्स बी निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे कि राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है पी ए होता है हमारा एक्स ए इंटू पी नोट ए और पी बी होता है एक्स बी इंटू पी नोट बी। अब यहाँ से पी टोटल इन्होंने दे रखा है, तो पी टोटल अगर निकाले तो वो क्या आता है, पी टोटल हमारा पी ए प्लस पी बी आएगा, यानी कि एक्स ए पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी। अब एक्स बी को हम एक्स ए की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जितने भी कंपोनेंट हो उन सब के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो हम एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होगा मान लो, तो हम एक्स बी लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स ए। तो यहाँ से अगर हम इसको पुट करके सोल्व करेंगे तो हमारा पी टोटल इक्वल आता है पी नोट बी प्लस पी नोट ए माइनस पी नोट बी इंटू एक्स ए, ये इक्वल आता है हमारा पी टोटल के। अब पी टोटल गिवन है, पी नोट बी गिवन है, पी नोट ए गिवन है, तो यहाँ से एक्स ए कैलकुलेट करेंगे। एक्स ए आएगा हमारा 0.4। अब एक्स ए निकल गया। अब हमें पता है एक्स ए प्लस एक्स बी होता है 1, तो अब एक्स ए पता है तो 1 में से 0.4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एक्स बी आ जाएगा, जो कि आ गया 0.6। तो ये तो निकल गई इसकी कंपोजिशन लिक्विड मिक्सचर के अंदर। अब अगर हम वेपर फेज में इसकी कंपोजिशन निकालें तो मोल फ्रैक्शन हमें ए का और बी का वेपर फेज में निकालना है। तो ए का कैसे निकालेंगे, वाई ए मान लिया पी ए अपॉन पी बी कर देंगे कि ए का हमारा वेपर प्रेशर क्या है, बी का वेपर प्रेशर क्या है, वो निकल आएगा, क्योंकि प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर दे रखा है, मोल फ्रैक्शन हमने कैलकुलेट किया है, तो दोनों का उससे निकल आएगा। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 0.4 के साथ, इसकी कर दें 0.6 के साथ, तो दोनों केसेस में हमें वेपर प्रेशर मिल जाएगा पी एंड पी बी। तो यहाँ से हमारा वाई ए कैलकुलेट हो जाएगा। फिर वाई बी, वेपर फेज में भी तो मोल फ्रैक्शन का संबंध ही होगा, तो जो हमारा वाई ए मिल जाएगा जो कि आएगा 0.3, इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा वाई बी जो कि आएगा 0.7। तो हमें ऐसे लिक्विड फेज एंड वेपर फेज दोनों फेजेस में दोनों कंपोनेंट की कंपोजिशन पता चल गई इसके अंदर। अब नेक्स्ट है हमारा कि किसी गिवन टेम्परेचर के ऊपर वेपर प्रेशर है दो सॉल्यूशन का, वो इस इक्वेशन को ओबे करता है। क्या दे रखी है इक्वेशन, P इज इक्वल टू 120 माइनस 80 मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B, ये दे रखी है। फिर हमें निकालना है कि वेपर प्रेशर क्या होगा प्योर ए और प्योर बी का सेम टेम्परेचर के ऊपर। अब जब प्योर ए की बात करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक्स बी 0 होगा। प्योर ए का निकालना है तो जब प्योरली ए प्रेजेंट है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 होगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 होगा। तो यहाँ से अगर एक्स बी 0 कर दें पुट तो हमारा पी ए निकल जाएगा, वो क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। फिर हम बात करें, जब हम बात करें प्योर बी की, तो जब प्योर बी की बात करें कि जब हमारा प्योर बी प्रेजेंट होगा तब हमारा एक्स ए 0 होगा
इस इक्वेशन को फिर चेंज करना पड़ेगा कि P इज इक्वल टू 120 माइनस 80 XB था। तो जब प्योर A की बात करी तो XB हमने 0 पुट करके PA निकाल लिया भाई। अब हमें निकालना है PB। वो कैसे निकालेंगे? इस इक्वेशन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि XB है, इसको हम 1 माइनस X से लिख सकते हैं। तो यहाँ से 120 माइनस 80 माइनस माइनस प्लस 80 X हो जाएगा। तो अब जब प्योर B की बात करेंगे तो XA 0 होगा, तो XA 0 पुट करके यहाँ पे और PB निकाल लेंगे। ये PA निकलेगा जब इसमें XB 0 पुट करेंगे, क्योंकि प्योर A है तो जब कोई कंपोनेंट प्योर है तो दूसरा कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब XB के मोल फ्रैक्शन 0 होंगी। और ऐसे इस केस में बात करें तो जब हम प्योर B की बात करें तो उसके अंदर ए कंपोनेंट प्रेजेंट ही नहीं है, तभी वो प्योर होगा। तो उस केस में हम XA को 0 पुट कर देंगे। और इस इक्वेशन में XA दे रखा था, XB दे रखा था, उसको XA में कैसे चेंज किया है कि हमारे दो कंपोनेंट होते हैं भाई। अगर XB B कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है तो A कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन XA होगा और उन दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 आएगा। तो वहां से हमने XB को पुट कर दिया इज इक्वल टू 1 माइनस XA के, तो यहां से सॉल्व हो गया। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इनके अंदर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं ये। अगर हमें फॉर्मूला पता है, कंसेप्ट पता है तो बहुत ईजिली हो जाएंगे। थैंक यू।